अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से तैयब बुक पॉइंट एंड गाबा एजुकेशन के ज़रिए तमाम प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद, जिसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के नामवर मोटिवेशन स्पीकर ट्रेनर मोहम्मद दानिश नज़ीर थे, जबकि तकरीब ज़ेर क़यादत मोहम्मद अरशद गाबा और चीफ एग्जीक्यूटिव तैयब बुक पॉइंट मोहम्मद आसिफ तारट मुनक्किद हुई। प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग वर्कशॉप के मौके पर ट्रेनर मोहम्मद दानिश नज़ीर का शुरा से खिताब करते हुए कहना था कि कौमों की तरक्की का राज मयारी तालीम में पोशीदा है। माशरती, मुआशी, फनी, साइंसी, सकाफती, नजरियाती अलगर्ज हर पहलू से कौमों की तरक्की मयारी तालीम ही के जरिए मुमकिन है। तकरीब के आखिर में शुरा से सर्टिफिकेट और इनामात भी तकसीम किए गए। सबसे पहले आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप सबको खुशामदीद कहते हैं गाबा एजुकेशन की आज की वर्कशॉप में। हमारे आज के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद राशिद गाबा साहब, जो आज के प्रोग्राम के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, और उनके साथ साथ जो हमारा इस प्रोग्राम का ताउन रहा है वो तैयब भाई आसिफ बुक डिपो वजीराबाद में बोसीदा मकान की छत गिरने से जवान साला खातून जख्मी, दीगर अहले खाना मुरसाना तौर पर बच गए। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला शाह सदक में बेवा खातून रजिया के मकान की छत गुज़श्ता रात अचानक जमीन बोस हो गई। छत गिरने की धमक से पूरा मोहल्ला लर्ज गया। छत गिरने से रजिया की जवान साला बहू जोबिया मलबे तले दब गई, जिससे मोहल्लादारों ने जख्मी हालत में मलबे से निकाल कर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल किया, जहां उसे तिबी इमदाद दी गई। घर के दिगर अफराद और बच्चे मुरसाना तौर पर महफूज रहे। छत गिरने से घरेलू सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ये अमर काबिल जिक्र है कि मुतासरा अहले खाना इंतहाई मफलूकुल हाल हैं। कराची से नासिर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कच्ची बरादरी, मलेर और लियारी की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत कच्ची सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन सैयद यासीन शाह बावा, जनरल सेक्रेटरी साबिक यूसी चेयरमैन मोहम्मद हुसैन चानिया, साबिक सदर कच्ची वागीर जमात के मोहम्मद असलम, सियासी समाजी रहनुमा अब्दुल रहमान कच्ची जखोई सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के सदर इमरान जखोई, जनरल सेक्रेटरी सिकंदर जखोई ने SSP सिटी शबीर सिठियार और SHO बगदाद गफ्फार शाह, SHO कलरी शहजाद से मुलाकात की। कच्ची बरादरी को दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की गई। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा मुल्क में बुनियादी सेहत के फुकतान के बायस हर साल 276 खवातीन दौरान ज़चगी जाम बहक हो जाती हैं। पाकिस्तान में खवातीन बच्चों की शरामवात शर्मनाक हद तक इजाफा हो गया। शरामवात में पहले नंबर पर बलूचिस्तान, दूसरे पर सिंध, तीसरे पर पंजाब और चौथे पर KPK शामिल हैं। बुनियादी सेहत के बेहतर इक़दाम किए जाएं तो उनकी शरह अमवात में कमी नहीं बिल्कुल मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। नेशनल फॉर्म ऑफ वुमेन हेल्थ के ज़रिए तमाम खवातीन और बच्चों के सेहत के मुतालिक एक आगाही सेमिनार का इनेकाद, जिसमें बड़ी तादाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स, वज़ाइफ, डॉक्टर्स, खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से फेस्टिवल प्रोजेक्ट के इंचार्ज डॉक्टर सजाद ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में खवातीन और बच्चों के सेहत की सूरत हाल खतरनाक हद तक पहुँच गई। बुनियादी सेहत के फुकतान के बाद 1 लाख ज़चगी के दौरान 276 खवातीन जाम बहक हो जाती हैं, जिनकी उम्रें 15 से 45 साल के अंदर होती हैं। इस तरह नौरायद बच्चों की शरामवात भी शर्मनाक हद तक ज़्यादा है। पाकिस्तान दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है जहाँ बच्चों के शरामवात ज़्यादा हैं। खवातीन के दौरान ज़चगी हलाकत में पहले नंबर पर बलूचिस्तान, जहां शरामवात 500, सिंध में 450% है। पंजाब के PK में शरह कम है। अगर हुकूमत माँ और बच्चे के सेहत के मुतालिक बुनियादी सेहत यूनियन कौंसल गाँव की सतह पर मुज़वाइफ को भर्ती किया जाए तो ना सिर्फ खवातीन बल्कि बच्चों की शरामवात को ना सिर्फ कम बल्कि उन्हें उसको मुकम्मल ख़त्म किया जा सकता है। हबीबाबाद के इलाका करमाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान महर ज़शान ने कोयटा में होने वाली नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम करके इलाके का नाम रोशन कर दिया। कोयटा में 39वें मर्दों और खवातीन की तीसरी कौमी चैंपियनशिप कयूमा स्टेडियम में मुनक्किद हुई, जिसमें बॉक्सिंग की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। पाक आर्मी की जानिब से हबीबाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान महर ज़शान अली ने कोयटा में होने वाली नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम करके पाक आर्मी और इलाके का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडल जीतने पर ज़शान अली को तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों ने मुबारकबाद पेश की। हबीबाबाद की सियासी क़यादत पीर मुख्तार MPA, मलिक वाजिद सांद, चौधरी शहजाद अहमद, राव रफ़ीक तौफीक और मोहम्मद सदर, मरकजी चेयरमैन क्लब और इलाका मकीन ने हौसला अफजाई की। ज़शान अली तमाम नौजवानों के लिए मिसाल है, मेहनत से ही इज्जत व मंजिल का हसूल मुमकिन है। लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सार्फिन को मुकर्रर नरखों पर अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए मुआयनों का सिलसिला जारी। इस सिलसिले में नायब तहसीलदार शुबारा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शफी ने लाला आजार, हीरा अड्डा, बागल और दिगर मकामात पर करियाना शॉप्स का मुआयना किया। नायब तहसीलदार शुबारा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शफी ने कहा किसी को भी अशिया खुर्दनोश महंगे दामों फरोख्त करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। कहा कि सार्फिन को तय करदा कीमत पर हर अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी ज़िले इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह है। ज़ायद कीमत वसूल की सूरत में कार्रवाई अमल में लाई जाए। नायब तहसीलदार मोहम्मद शफी ने इस मौके पर अशिया खुर्दनोश की रेट लिस्ट नुमाया जगह पर आवेजा करने की हिदायत की। पाकपतन से ब्यूरो चीफ सेठ सफर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में डकैती की वारदात, मुसल्लह डाकू सुबह सवेरे सुपर स्टोर से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स
कीमती सामान लूट कर फरार। डाकू ने डकैती की रकम से करीबी होटल में नाश्ता भी किया और न्यूज ने सीसीटीवी की फुटेज हासिल कर ली। वाकया थाना चकपैदी के इलाका 55 चौक में पेश आया, जहां जदीद असले से मुसल्लह डाकू गुज़श्ता दिन रात भर की सेल के लाखों रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। डकैती के बाद डाकू इसी रकम से नूरपुर जाकर नाश्ता करते रहे। जदीद असले से लैस डाकू की सुबह से सवेरे डकैती की सीसीटीवी फुटेज और न्यूज को मौसूल फुटेज में वाज़िया देखा जा सकता है कि डाकू किस तरह स्टोर मालिक को लूट रहे हैं। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। हासिलपुर से मोहम्मद याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी हासिलपुर में जिले बैतुल माल कमेटी बहावलपुर की जानिब से मुस्तकीन में चक तकसीम किए गए और इस हवाले से एक प्रोग्राम भी तरतीब दिया गया, जिसके मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अशना ताहिर, सैयद अली जैन बुखारी, रहनुमा तहरीक इंसाफ, सीईओ बल्दिया तैयबा रमजान, चेयरमैन मार्केट कमेटी मेहर हारून इकबाल थे। मौजूदीन मेहमानों का चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल बहावलपुर सज्जाद हुसैन खान गाजी खाना ने इस्तकबाल किया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से हुआ। तकरीब में कसीर तादाद में मुस्तकीन ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अशना ताहिर ने कहा कि बैतुल माल कमेटी चेक्स की तकसीम को शफाफियत से गरीबों मुस्तकीन तक पहुँचाए जाएँ, किसी किस्म की मुस्तकी हक तलफी ना की जाए। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा रकम हर सूरत मुस्तकीन तक पहुँचाई जाए। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल सज्जाद हुसैन गाजी खानाना ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गरीबों नादर मुस्तकीन में चेक तकसीम किए जा रहे हैं। अरसा तकरीबन 4 साल से हम जिले बैतुल माल कमेटी बहावलपुर को बड़े एहसन और ईमानदारी से चला रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अमानत उन अफराद तक पहुँचाई जाए जो इसके हकदार हैं। रहीम यार खान में पाकिस्तान प्रिंटिंग एसोसिएशन का खुद साख्ता प्रिंटिंग प्रेस क्लब यूनियन से ताल्लुक़ का ऐलान कर दिया। साबिक सदर हाजी अनवारुल हक ने 2023 के इलेक्शन के लिए पाकिस्तान प्रिंटिंग एसोसिएशन मुतफ़क्का तौर पर उम्मीदवार लाने के लिए मुशावरती इजलास से खिताब किया। पाकिस्तान प्रिंटिंग एसोसिएशन का प्रेस मार्केट में मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में साबिक सदर प्रिंटिंग एसोसिएशन हाजी अनवारुल हक खान, चेयरमैन मोहम्मद नईम राहत, साबिक जनरल सेक्रेटरी पीर बख्श राही, सूफी सगीर अहमद, दीगर मेंबरान मौजूद थे। साबिक सदर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि खुद साख्ता प्रिंटिंग प्रेस क्लब यूनियन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान प्रिंटिंग एसोसिएशन के तमाम अहदेदारान प्रिंटिंग मालकान लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, जिस पर प्रेस मालकान मेंबरान ने खुद साख्ता प्रिंटिंग प्रेस क्लब यूनियन नामंजूर नामंजूर के नारे लगाए। पाकिस्तान प्रिंटिंग एसोसिएशन के साथ खड़े होने की यकीन दहानी करवाई। मुशावरती इजलास में साबिक जनरल सेक्रेटरी प्रिंटिंग प्रेस पीर बख्श राही, सूफी सगीर अहमद, मोहम्मद नईम जान दीगर ने भी मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। खुद साख्ता प्रिंटिंग प्रेस क्लब बनने वाली यूनियन से बायकॉट करते हैं। खुद साख्ता यूनियन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। कोटरी से एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नौजवान तहरीक की जानिब से म्युनिसिपल कमेटी बोहलारी के पोपट गोट में पानी की टैंकी की बहाली, कब्जों के खिलाफ चारपाई पर बैठकर गाना गा के अनोखा एहतजाज किया। इस मौके पर रहनुमाओं अब्दुल सत्तार लुहर, असद खान, अली अहमद चांडियो और सरिंद ने बताया कि मुसलसल 20 साल से पानी जैसी नेमत से महरूम हैं। उन्होंने बताया कि हाथों से टैंकर माफिया के हवाले कर दिया गया। मजीद कहा कि वाटर टैंक तो बहाल ना हो सका, लेकिन इस पर कब्जा माफिया ने कब्जा जमा लिया। इंसामिया खामोश तमाशाई। उन्होंने डीसी जामशोरों से मुतालबा करते हुए कहा कि अहम एमसी बुल्हाड़ी के इलाके में लाइनों के जरिए पानी बहाल किया जाए। पोपट गोट की पानी के टैंकी को बहाल करके यहाँ की आवाम को सहूलत फराहम की जाए। दूसरी जानिब से एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। और इधर टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद बदर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन विजिलेंस कमेटी का इजलास। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर सकलैन अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राय शकूर मार्थ, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मोहम्मद शहबाज अंसारी, दीगर जिले अफसरान, भट्टा मालकान एसोसिएशन के अहदेदारान, भट्टा वर्कर्स यूनियन के अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में पिछले महीने की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। जबरी मुशक्कत, सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स के इजरात समेत दीगर मामलात का तफसीली जायजा। 3 भट्टा जात पर 15 मजदूरों को सिक्योरिटी कार्ड जारी किए। भट्टा खश्त मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएं। गोशरा नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस M4 की जानिब से निजी स्कूल से रोड सेफ्टी के हवाले से सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्टर कमांडर M4 SP जावेद इकबाल चौधर ने खसूसी शिरकत की। देखते हैं गोशरा से नासिर सदी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गोजरा के निजी स्कूल में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस M4 की जानिब से रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम के हवाले से सेमिनार मुनक्कद हुआ, जिसमें सेक्टर कमांडर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस M4 SP जावेद इकबाल चद्दर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मेहमान ग्रामी में मरूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर अमानत, मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद असलम गुज्जर और स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ समेत तलबा और तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। नकाबत के फ़राइज़ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर मोहम्मद उस्मान शबी ने अदा किए और आने वाले मेहमानों का तारफ़ भी करवाया। सेमिनार में रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही फराहम की गई और हादसात की रोकथाम
پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس سیکٹر M4 کے تمام افسران اور ملازمین نے بھی آگاہی سیمینار میں شرکت کی، جن میں DSP قمر حیات، DSP محمد اشفاق اور انسپکٹر محمد حفیظ گجر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سیمینار کا مقصد حادثات پر قابو پانا، احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ اختتام پر آنے والے مہمانوں کو خصوصی شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ طلباء کو خصوصی انعامات سے بھی نوازا گیا۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ محمد ناصر صدیق، اور نیوز ٹوبا ٹیک سنگھ۔ ڈیرہ مراد شمالی ریاض احمد نصیر آباد کی سیاسی قبائلی شخصیت میر شوکت بنگزئی کی جانب سے 3 دسمبر کو نکالے جانے والے استحکام پاکستان کے ریلی جلسے کی قبل صحافیوں کے اعزاز میں خصوصی مشاورتی نشست اور چائے پارٹی کا اہتمام۔ نصیر آباد ڈیرہ مراد شمالی سمیت ایک بنیادی سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والے میر شوکت بنگزئی کی جانب سے 3 دسمبر 2022 کے دن ایک غیر سیاسی پاک افواج کے حق میں نکالی جانے والی بڑی ریلی جلسے سے قبل آج سوموار کی شام بنگزئی ہاؤس ڈیرہ مراد شمالی میں مقامی صحافیوں کے اعزاز میں ایک خصوصی مشاورتی نشست چائے پارٹی کا اہتمام کیا۔ ریلی جلسہ کی مشاورت سے قبل موجودہ علاقائی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو زیر بحث آئی، جس میں موجودہ بلدیاتی سیٹ اپ سمیت آئندہ عام انتخابات پر بھی گفت و شنید کی گئی۔ تاہم اگر نصیر آباد کی قومی اور صوبائی نشستوں کا اگر ماضی کا تذکرہ یا حوالہ دیا جائے تو خاص کر اب تک یہ سامنے آیا ہے کہ صوبائی نشستوں پر ہر ایک آنے والے عام انتخابات میں نئے چہرے سامنے آئے۔ بہرحال اب 2023 کا نیا سال اور عام انتخابات میں کس کی قسمت جاگ اٹھی ہے، اور یہ بات اگر نصیر آباد کی موجودہ سیاسی ڈائری پر نظر دوڑائی جائے تو موجودہ بلدیاتی سیٹ اپ کے اختتام پر ہی واضح ہو جائے گا۔ پیرمحل میں اسسٹنٹ کمشنر عرفان مارٹن کی ہدایت پر موزہ کوہل میں تحصیلدار میاں ظفر مغل کی گرداور اور مہر بشیر سیال اکبر علی پٹواری کے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں۔ کروڑوں روپے مالیت کا 2 ایکڑ سرکاری رقبہ بگسار۔ اسسٹنٹ کمشنر عرفان مارٹن نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ قبضہ مافیا کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر ایکشن لیا جا رہا ہے۔ پیرمحل میں کافی زیادہ سرکاری پڑا ہے جس پر قبضہ مافیا آئے روز قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی شکایت موصول ہوتی ہے فوری طور پر ایکشن لیا جاتا ہے۔ آج بھی شکایت موصول ہوئی جن پر محکمہ مال کی فوری کارروائی کا حکم دیا۔ تحصیلدار ظفر مغل نے ہمراہ حلقہ گداور اور آفیسر بشیر سیال حلقہ پٹواری اکبر علی نے نمبردار اور ہیوی مشینری سے تجاوزات ختم کرتے ہوئے رقبہ بگسار کروا لیا۔ اگر دوبارہ قبضہ مافیا متحرک دیکھا تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ہارون آباد سے اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق برصغیر پاک و ہند کے عظیم روحانی بزرگ پیر سید مشتاق احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 روزہ سالانہ عرس مبارک کی تقریبات شروع ہو گئی۔ ہارون آباد کے مرکزی قبرستان میں واقع ان کے مزار کو چیئرمین مذہبی امور کمیٹی انجمن فروغ حمدونات حاجی محمد یونس آفتاب سراف، جنرل سیکرٹری بسم بابا فرید الدین گنج شکر، راشد نوری گوری دیگر نے غسل اور چادر پوشی کی۔ گزشتہ رات مسجد مرکزی قبرستان میں محفل ذکر و اہلیہ کرام کروایا گیا، جس میں انجمن فروغ حمدونات بسم بابا فرید الدین گنج شکر اور معروف روحانی پیشوا پیر سید پھول حسین بادشاہ سرکار علامہ محمد کاشف بھائی جی، مرزا محمد ادریس سعید احتشام احمد بابر سمیت بڑی تعداد میں علماء کرام مشائخ اعظم زائرین نے شرکت کی۔ پیر سید پھول بادشاہ سرکار نے اس موقع پر کہا کہ برصغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام نے اسلام پھیلایا۔ آج بھی اولیاء کرام کی تعلیمات امن، محبت، بھائی چارے، برداشت اور رواداری پر عمل کر کے نہ صرف ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا۔ سید مظاہر عباس چا کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمران احمد ملک کی ہدایت پر چنیوٹ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ بھوانہ پولیس کی کارروائی۔ منشیات کا مکروہ دھندہ کرنے والے 2 منشیات فروش گرفتار۔ منشیات فروشوں کے قبضے سے 69 لیٹر شراب برآمد۔ ملزمان میں مقصود احمد سعید شامل۔ منشیات فروش مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرتے تھے۔ ساجد علی ASI نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائیاں کی۔ منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی جاری ہے۔ اور ادھر کہرور پکا میں ڈرگ انسپکٹر عارف شہزاد کی بڑی کارروائی۔ سرکاری ادویات سمیت جعلی ادویات بھی موقع سے پکڑ لی گئی۔ ڈرگ انسپکٹر عارف شہزاد نے کارروائی کرتے ہوئے سفید مہران گاڑی سے لاکھوں روپے کی جعلی ادویات پکڑی۔ موقع پر سرکاری ادویات کے ساتھ ساتھ امپورٹر ادویات بھی برآمد ہوئی۔ اس موقع پر ڈرگ انسپکٹر کا کہنا تھا کہ غیر قانونی کمپنی بہت عرصے سے جعلی ادویات بنانے کا کام کر رہی تھی، جس پر مخبر کی اطلاع پر چھاپا مارا گیا۔ موقع پر ڈرگ انسپکٹر نے کہا کہ جعلی ادویات بیچنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ جعلی ادویات بیچنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ٹھٹھہ سے بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق آج ٹھٹھہ میں وفاقی وزیر خرم دستگیر کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا
کہ نہ खंजर उठाएंगे ना तलवार, उनसे असम्बलियां नहीं टूटेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा. खान का गुज़श्ता 9 साल से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाल पर इन्हसार है. अपने मकासद के लिए सोशल मीडिया पर लोगों को नौकरियां दी. खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हेलीकॉप्टर को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करता है. इमरान खान की बातों पर हमें ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए. ये खबरों में रहना क्या ऐसे ऐलानात करता है. पंजाब में PDM तब्दीली लाने का सवाल वक्त से पहले का है. जब उसका वक्त के साथ जवाब आएगा हम अपनी पेशबंदी कर रहेंगे. अगर PDM की तरफ से किस मुमकिना को तहलील को रोकना है तो उसे रोकेंगे. मैं अगर अभी इसी का फैसला नहीं हुआ, पाकिस्तान में बिजली की कमी नहीं, सस्ती बिजली की कमी है. सस्ती बिजली के लिए इस आगाज हो चुका है. मुतबादल बिजली के मंसूबों के जरिए सस्ती बिजली आवाम को फराहम की जाएगी. 2013 से 18 तक विंड बिजली के बड़े मंसूबे लगाए गए, बीच में उसकी रुकावट आई, मगर अब इस मंसूबों पर दोबारा काम शुरू हो गया. वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर का जमपीर में विंड प्रोजेक्ट के इफ्तिताह पर मौके से मीडिया से गुफ्तगू. शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले सीनियर नायब सदर मलिक इफ्तिखार खारा डोगर ने कहा कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी का ख्वाब अधूरा है. लीडरशिप का काम डायरेक्शन, दुनिया और आवाम का काम इस पर अमल करना होता है. इसी तरह कौमें बनती हैं, मगर बदकिस्मती से हम पर करप्ट हुक्मरान मुसल्लत हैं जिनकी तरजीह मुल्की दौलत पर हाथ साफ करना, करप्शन केसेस का खात्मा करना, जिसकी खातिर आइन और कानून में मनमर्जी की तब्दीलियाँ लाई गई. कहा कि पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए हर फर्द को मुतहर्रिक किरदार अदा करना होगा. इमरान खान का साथ देकर नए पाकिस्तान की जारी जदोजहद को अमली जामा पहनाना होगा. जब तक मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारा नहीं मिल जाता, मुल्क की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा तबीर नहीं हो सकता. इलेक्शन के नाम पर 13 जमातों के इत्तेहाद की टांगें कांपने लगती हैं. इमरान खान की अवामी मकबूलियत का खौफ करप्ट टोले को बेचैन करने लगा. इमरान खान के करप्ट निज़ाम से अलहदा होने के ऐलान से PDM में खलबली मच गई. कहा कि इंतखाबात के लिए सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने को का कहने वाले अब ये असम्बलियाँ बचाने की तदबीरें करने लगे. PDM हर कीमत पर आम इंतखाबात से राह फरार चाहती है. इंतखाबात जब भी हुए तो वफाक में बैठे करप्ट टोले की मकबूलियत का पोल खुल जाएगा. इमरान खान ने कौम को हकीकी आज़ादी का शौर दिया और बाशऊर कौम को अब हकीकी आज़ादी की मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता. अब तक के लिए इतना ही. देखते रहिए ऑन न्यूज़.